हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 26 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने कि कल मार्केट आवर्स के बाद अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। और दूसरी कंपनी है टाटा पावर, जिन्होंने कि भारत में पब्लिक प्लेसेस पे 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एच डी एफ सी ए एम सी की, तो इनके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कुछ खास नहीं लगते हैं। टोटल इनकम को देखा जाए तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 7% बढ़ी, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में वो फ्लैट रही। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में वो 2% बढ़ के 344.5 करोड़ रहा। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी इनका प्रॉफिट इतना ही था, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। हालांकि इसी टाइम पे इनके कॉम्पिटिटर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो कंपनी है, उन्होंने भी अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए। उनका जो प्रॉफिट है 173 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल से 38% बढ़ा। और अगर इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो इनकी लगातार कम हो रही है। जो फाइनेंशियल ईयर 21 मार्च में एंड हुआ था तब 30.1% थी, जो कि 2017 में 42.8% होती थी। तो लगातार आप देखेंगे कि ये कम हो रही है। हालांकि कंपनी ने जो डिविडेंड है अपना ईयर ओवर ईयर बढ़ाया है। 2017 में 11.5 रुपीस के आसपास वो देते थे, 2018 में 16 रुपए, और 2021 में उन्होंने फाइनल जो डिविडेंड दिया है वो 34 रुपए का दिया है। तो अब अगर बात की जाए असेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इनकी जो क्वार्टरली एवरेज है वो 4389 बिलियन रुपीस रही, और क्लोजिंग बेसिस पे 4357 बिलियन रुपीस। इसमें से 46% इक्विटी ओरिएंटेड है और 54% नॉन इक्विटी ओरिएंटेड, यानी कि डेट और लिक्विड। और अगर इनकी क्वार्टरली एवरेज एयूएम की प्रोग्रेस देखी जाए तो वो 17% ईयर ओवर ईयर बढ़ी, और क्लोजिंग बेसिस पे 23%। तो इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट लगातार बढ़ी है। लेकिन अगर इंडिविजुअल असेट मार्केट शेयर को देखा जाए तो वहां पे इन्होंने अच्छा नहीं किया। पिछले साल इनका 14.1% मार्केट शेयर था, जो कि घट के 12.8% हो गया है। और इसी टाइम पे अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो चाहे एसबीआई हो, आदित्य बिरला हो, निपॉन हो, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। और आईसीआईसीआई प्रू का मार्केट शेयर दो कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है जितना कि एचडीएफसी एएमसी का हुआ है। तो ये एक इनके लिए चिंता की बात है। और अगर हम यूनिक इन्वेस्टर की बात की जाए इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो पिछले साल इनके 26% ऑफ द टोटल यूनिक इन्वेस्टर होते थे, जो कि अब घट के 20% रह गए हैं। तो ओवरऑल अगर हमें समराइज करना हो तो नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं रहे। हालांकि कोविड का इम्पैक्ट ने सभी प्लेयर्स को इम्पैक्ट किया है, लेकिन ओवरऑल एच डी एफ सी ए एम सी ने जो रिजल्ट दिए हैं वो एनकरेजिंग नहीं लगते हैं। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि टाटा पावर की, तो कल इन्होंने बोला है कि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क है वो अब 1000 से ज्यादा हो गया है पूरे भारत में। इसके अलावा इनके 10,000 होम ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। तो अगर इनके पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए जिनका कि नेटवर्क अब 1000 से ज्यादा हो गया है, वो मेनली हैं जैसे ऑफिसेस में, मॉल्स में, होटल्स में, रिटेल आउटलेट्स में, और कोई भी पब्लिक एक्सेस के प्लेसेस में। तो इससे ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बूम मिलेगा, और उनके जो कस्टमर हैं उनको थोड़ा फ्रीडम मिलेगी कि भाई वो अगर कहीं पे जा रहे हैं तो वो बीच में चार्ज कर सकते हैं। और ये जो टाटा पावर है वो पूरा का पूरा जो वैल्यू चेन है चार्जिंग स्टेशन की, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस पे हो, कैप्टिव हो, बस या फ्लीट की ट्रांसपोर्ट में हो, या होम चार्जर्स हो, सभी को वो कवर करते हैं। इनका जो पहला चार्जर है वो मुंबई में इंस्टॉल किया गया था, जो कि अब बढ़ के इनकी प्रेजेंस 180 सिटीज में हो गई है। इसके अलावा कंपनी प्लान कर रही है कि वो 10,000 चार्जिंग स्टेशन का बेस सेटअप करेगी हाईवेज पे, ताकि वो ओवरऑल इलेक्ट्रिक हाईवेज उनको बना सके, ताकि लोग अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो वो बीच में अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकें अगर रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा इनकी पार्टनरशिप भी काफी कंपनीज के साथ इन्होंने की है, जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो गए टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, जैगवार, टीवीएस, या कुछ और इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग कंपनीज, उनके साथ मिलके उनके कस्टमर और डीलर के लिए चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्टेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज जैसे कि बस वगैरह वाली कंपनीज के साथ मिलके, उनके साथ पार्टनरशिप करके ई बस चार्जिंग वगैरह की फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए।
और इसके अलावा ये कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल, ताकि उनके जो पेट्रोल पंप्स हैं या गैस स्टेशन है वहां पर भी ये चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और सबसे लार्ज इलेक्ट्रिक चार्जिंग मैन्युफैक्चरर बन के उभर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री, जैसा कि उम्मीद है, बूम करेगी, तो उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी टाटा पावर होंगे। तो अब अगर बात की जाए इनके शेयर की, तो एक साल में इन्होंने 287% की ह्यूज रिटर्न्स दी हैं, 2021 में 182% की, और पिछले एक महीने में जब देखा गया था कि भाई पावर क्राइसिस चल रहा है पूरे कंट्री में, तो इनका शेयर बहुत तेजी से भागा, ऑलमोस्ट 54% एक महीने में। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि पावर का जो क्राइसिस था वो स्टेबल हो रहा है, तो उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत इनमें करेक्शन देखी गई है, और इनका शेयर लगभग 17% के आसपास पिछले एक वीक में गिरा है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें, तो आनंद राठी ने 6 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनके हिसाब से इनका जो टारगेट प्राइस है वो 223 रुपए है, जो कि कंपनी ने अचीव कर लिया था, रादर इसको बीट कर दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात करें, तो उनके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 155 आता है, ऑन द हायर साइड 228 और लोअर साइड 97 रुपीज। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से जो इनका अभी करंट प्राइस है वो लगभग इनके हाई के आसपास चल रहा है। और अगर हम इनका पीयर्स एनालिसिस देखें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन अगर इनका पी और पीबी रेशियो देखें, तो थोड़ा हायर साइड पे लगता है, और उसका रीजन है कि इनका जो शेयर है एक साल में 286% बढ़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली। हालांकि डेट टू इक्विटी देखा जाए तो इनका एवरेज है इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो कंपनी का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये घुस रहे हैं, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, तो उसका बहुत बेनिफिट इनको हो सकता है। इसके अलावा पावर में ये हैं, जो पावर आगे बहुत ही ज्यादा डिमांड रहने वाली है आने वाले वर्षों में, और पीछे देखा गया कि उसका क्राइसिस हुआ, तो ऐसे टाइम में ऐसी टाटा पावर जैसी कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात की जाए, तो वो बहुत ही हाई है, तो मुझे करंट प्राइस पे ये कंफर्टेबल नहीं लगता है। हालांकि अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, बट अगर ये मुझे 150 रुपीज के आसपास मिले तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल होऊंगा, डेफिनेटली इसको फ्यूचर के ले लूंगा। लेकिन अगर 150 ज्यादा नीचे लगता है, तो मे बी कोई अच्छी डिसेंट करेक्शन और आए, क्योंकि अभी मार्केट अभी भी हाई पे है। अगर मार्केट के साथ थोड़ा बहुत ये करेक्ट होता है, तो ये एक अच्छी बेट हो सकता है। हालांकि अभी के प्राइस पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है, बट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, और आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली 228 का जो टारगेट है, जिसको कि अभी इन्होंने बीट कर ही दिया था, उसके लेवल पे आराम से पहुंच जाएगा। तो अब अगर बात की जाए एच डी एफ सी एएमसी के शेयर की, तो उन्होंने एक साल में लगभग 20% की रिटर्न दी है, और लॉन्ग टर्म में 3 साल में 104% की अच्छी रिटर्न है। हालांकि 2021 में इसने बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और इनकी -5% की रिटर्न है, और पिछले एक महीने में लगभग 14% गिरा है, पिछले एक वीक में रिजल्ट की एंटिसिपेशन में लगभग 6% तक गिरा है। और अगर इनका टिकर टेप के हिसाब से प्रिडिक्टिव एनालिसिस देखें, तो इनका एवरेज प्राइस 3145 आता है, ऑन द हायर साइड 3483 और लोअर साइड 2274। जो अभी की क्लोजिंग है वो 2769 के आसपास है, तो आप बोल सकते हैं कि लो टू मीडियम एवरेज प्राइस पे ये चल रहा है। और अगर इनका पीयर्स एनालिसिस देखें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा ऑन द हायर साइड लगता है, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो 30% की रही थी, और डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। हालांकि कंपनी का जो शेयर गिरा है, एक तो इनके रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं, पीछे कोविड की वजह से प्रॉब्लम थी, उसके अलावा अभी इनके पीछे कुछ दिन पहले इनके सीएफओ ने भी रिजाइन किया है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड लाइफ ने पीछे अपना एक काफी मोटा शेयर अपना बेचा है। तो ओवरऑल इन्हीं सब न्यूज की वजह से शेयर ने अंडर अंडर परफॉर्म किया है। तो अभी अच्छे रेट पे अवेलेबल है, लेकिन जैसे कि रिजल्ट खराब रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी इसमें करेक्शन देखी जाए। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है, लेकिन अभी भी लार्जेस्ट कंपनी है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो ये करंट प्राइस पे कंसीडर किया जा सकता है, अगर आज थोड़ी सी करेक्शन आए, और अगर ये 2500 के आसपास मिले या उससे नीचे मिले, तो एक अच्छी बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। रिजल्ट एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। तो 2500 के आसपास अगर आपको मिलता है, तो आप शायद इसको कंसीडर कर सकते हैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन।
तो अर्निंग सीजन अभी भी कंटिन्यू है। आज भी काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उसमें से कुछ बड़े नाम हैं एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला वगैरह, और आप बाकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च के बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।